इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आप सब जानते हैं शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई का 32वां कप्तान बना दिया गया। इससे पहले 31वें कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, जिन्होंने 20 मैचेस एज ए कैप्टन खेले, 9 जीते 11 हारे। अगर हम उनकी एवरेज पर बात करें तो ये 45 की एवरेज थी। स्टार्टअप में ये कोई बुरी एवरेज नहीं थी, बहुत अच्छी एवरेज थी। इसी पर मेरे साथ ही हसनात अख्तर मौजूद है मेरे साथ बात करने के लिए। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। मैं हूं हसनात अख्तर और ठीक हूं मैं, लेकिन ये जो ख़बर आई ओडीआई का कप्तान चेंज करने की, इसके बाद मैं ठीक अब नहीं हूं, तो इसके ऊपर ज़रा आज बात करेंगे। सर, एक क्या हमारी म्यूजिकल चेयर चल रही है, मैं आपके साथ एक म्यूजिकल चेयर शेयर कर दूं भला? जी जी बिल्कुल करें। सर, ऐसा है कि ये म्यूजिकल चेयर शुरू हुई थी नवंबर 2023 में, जब बाबर आजम ने एज अ कैप्टन रिजाइन किया था, तो हमने अपॉइंट किया था शहीन शाह अफरीदी को T20I का कैप्टन और शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन। फिर आता है जी मार्च 2024, एक सीरीज खेली एज अ कैप्टन शहीन शाह अफरीदी ने, न्यूजीलैंड टूर T20I सीरीज। शहीन शाह अफरीदी को हटा दिया गया। 2024 में बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया T20I का। 2024 अक्टूबर में बाबर आजम ने दोबारा रिजाइन दे दिया। अक्टूबर 2024 में रिजवान को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाया गया, ODI और T20 दोनों का। मार्च 2025 में एक बड़ा अजीब सा ट्विस्ट आया आउट ऑफ नोवेयर। यानी अगर आप बात करें सलमान अली आगा पर, तो वो टेस्ट आपके बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ODI में आपके लिए बहुत अच्छा मैच फिनिश कर सकते हैं, लेकिन T20 उनकी नहीं समझ आती। उनको T20I का कप्तान बना दिया गया रिजवान को हटाकर। अक्टूबर 2025, 20 अक्टूबर 2025 को रिजवान को ODI क्रिकेट से एज अ कैप्टन हटा दिया गया और शहीन शाह को बना दिया गया। अगर हम ये देखें कि ये तो वाकई म्यूजिकल चेयर चल रही है, सिर्फ कंसिस्टेंट अभी तक शान मसूद चल रहे हैं, बाकी सारी म्यूजिकल चेयर ही चल रही है। तो सर, इस म्यूजिकल चेयर पर आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये तो जितने आपने बता दिए ना, ये तो एक पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता है इसके ऊपर। एग्जाम में सवाल पैराग्राफ थोड़ा नहीं पढ़ जाएगा भला? हैं? पैराग्राफ थोड़ा पढ़ जाएगा। पैराग्राफ तो वाकई थोड़ा पढ़ जाएगा। एग्जाम में सवाल भी आ सकता है इस तरह का, जितना लंबा इसका आंसर है। तो ये पाकिस्तान में देखिए, लास्ट जो कप्तान पाकिस्तान जिनको सही मानों में एक अच्छा रन दिया गया वो बाबर आजम थे, और रिजवान को अब इन्होंने हटा दिया है। मैं तो मेरे से तो ये बात हजम नहीं हो रही। इनका एक तो अजीब किस्म का हिसाब है। चैम्पियन ट्रॉफी हुई ODI फॉर्मेट में, इन्होंने रिजवान को T20 से हटा दिया और आगा को लगा दिया T20 में, जो T20 में सूट ही नहीं करता एज अ प्लेयर। एशिया कप हुआ ख़त्म, वो T20 में ख़त्म हुआ था, इन्होंने कप्तान ODI का बदल दिया। तो ये अजीब ही उल्टे ही चलते हैं। या तो आपने पहली बात तो कप्तान चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। चैम्पियंस ट्रॉफी में 2 मैच खेले थे पाकिस्तान ने टोटल, जिसमें इंडिया से आप हर दफ़ा हारते हो, ठीक है, वो कोई नई बात नहीं है। वो पिछले कप्तान भी हारे हैं, 1-2 कप्तान ही हैं जो इंडिया को इवेंट्स के अंदर, ICC ACC इवेंट्स के अंदर हरा के। सिर्फ एक है सर, अभी तक एक जीते हैं ICC इवेंट में। एक ही जीते हैं ICC इवेंट में, तो टोटल 2 जीते हैं। एक चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीते थे और एक 21 के वर्ल्ड कप में जीते थे। जी जी, वही। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी में हमने खेले 2 मैच, जिसमें हम लोग न्यूजीलैंड से एक मैच हार गए थे। वो भी जो बॉलर्स ने रन खा लिए डेथ में, इतने ज़्यादा 100 से ऊपर रन, हम उस वजह से हारे थे। अब बात सारी ये है कि वो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। क्या 2 मैच के टूर्नामेंट की बेस पे आप एक प्लेयर को कैप्टनसी से हटा सकते हो? वो पूरा टूर्नामेंट, मैं मानता ही नहीं हूँ उसको पूरा टूर्नामेंट। 3 मैच थे टोटल, जिनमें से एक मैच आपका इंडिया से था, जो ऑलरेडी आपका 100% टफ मैच होता है। उसके अलावा एक कंपेटिटिव मैच न्यूजीलैंड से था, जो आप हार गए। बांग्लादेश वाला मैच हुआ ही नहीं, उसमें बारिश हो गई। 2 मैच के टूर्नामेंट के बाद उसको आपने टोटल 2 सीरीज़ दी हैं, जिनको मैं समझता नहीं हूँ कि कोई बहुत बड़ी सीरीज़ थी, क्योंकि ODI का वर्ल्ड कप 2027 में आना है। कोई ताल्लुक नहीं है वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ का या न्यूजीलैंड सीरीज़ का ODI वर्ल्ड कप की तैयारी से ताल्लुक तो है, लेकिन वो है कि एक अरूज पे नहीं पहुंची थी तैयारियां। तो ये होता है कि आप किसी भी कप्तान को बनाते हो, उसको कम से कम 2-3 इवेंट्स तो देते हो ना। हर कप्तान को मिले हैं, सरफराज को भी मिले हैं, बाबर आजम को भी मिले हैं, उससे पहले मिसबाह उल हक थे, उनको भी मिले थे। तो हर कप्तान को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने एक इवेंट में जिसमें 2 मैच हुए, उसके बाद आपने हटा दिया। फिर 2 सीरीज़ हुई, 2 सीरीज़ के बाद आपने उसको कप्तानी से ही फारिग कर दिया। अब आपने शाहीन को बना दिया। तो शाहीन पहली बात तो ODI में नहीं बनना चाहिए था, T20 में आप सोच सकते थे उसको बनाने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है रिजवान के साथ। क्योंकि आप वो भूल गए हैं कि जो आपने बताया ना, 9 मैच वो जीते हैं, उनमें से 5 मैच वो जीते हैं ओवरसीज़। और ओवरसीज़ कहाँ? सेना में। 3 मैच साउथ अफ्रीका को हराए हैं, 3-0 से ODI वाइट वॉश किया है। एक ही टीम है एशिया की, पूरी एशिया की एक टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ODI के अंदर वाइट वॉश किया, वो पाकिस्तान है।
ठीक है, एशिया और पूरी दुनिया में शायद दूसरी टीम बनी थी पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हराया 2-1 से, जिसके अंदर एक चीज़ कही जाती है कि तीसरे मैच में उनके बंदे नहीं थे, उनके बंदे चले गए थे। वो तो पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि आप चले गए। दूसरे मैच में उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को 1 साइडेड हराया, पूरी सीरीज़ 1 साइडेड जीता रिजवान। वो वाली चीज़ें आप भूल गए हैं, वो परफॉर्मेंसेस भूल गए उनकी जो रिजवान ने दी थी। और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी इंडिया वाले मैच में उसने इतनी अच्छी कप्तानी की थी, अबरार अच्छे ओवर्स करवा रहे थे, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ओवर्स करवा दिए थे उसने पूरे, लो टारगेट डिफेंड करते हुए भी। वो तो आपके बॉलर्स हैं, आपको हरवा रहे थे चैंपियन ट्रॉफी में, आपके बैटर से रन नहीं हो रहे थे, तो उसमें कप्तान बेचारे का क्या कसूर हो गया? तो आपने इतनी जल्दी उसको हटा दिया, ये हैरान कौन बात है। और मैं तो हजम नहीं हो रही मेरे से ये बात। वही है ना सर, पल में तोला पल में माशा। जब सरफराज को बाहर करना था तो हमने रिजवान को ला के बैठा दिया था, अब रिजवान को बाहर करना है तो अब हारिस को ले आ रहे हैं या किसी और को ले आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान, एक लोग ये कह रहे हैं कि ओडीआई से बाहर ना हो जाए कहीं। आपको पता भी है उसके ओडीआई के स्टैट्स क्या है? नंबर 4 पे उसकी 40 से ऊपर की शायद एवरेज है, और उसके रन भी हैं, और ओडीआई में वो मैचेस जितवा चुका है पाकिस्तान को। 23 के वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट आप 350 चेज कर रहे थे, हाईएस्ट एवर चेज है वर्ल्ड कप का, और उसमें रिजवान नॉट आउट बाहर आया था, जिसके अंदर उनको क्रैम्प श्रैम्प भी पड़े थे हल्के से, साथ अब्दुल्ला शफीक का 100 था। तो रिजवान ने साउथ अफ्रीका में जब आप मैच खेले हो, साउथ अफ्रीका ट्राई सीरीज जो सी हुई थी, जो घर पे हुई है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान हार गया था, उसमें एक स्कोर था 350 का, वो चेज किया, उसमें रिजवान नॉट आउट बाहर आया। तो रिजवान को आप टीम से निकालना तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। कप्तानी से तो आपने हटा दिया, लेकिन टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए इनको। ये इस चीज़ का हिस्सा हो सकता है कि रिजवान को थोड़ी से फेलियर दें और टीम से साइड पे कर दें, क्योंकि कप्तानी से तो हटा दिया, तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं। वही कहा जा रहा है सर, एक आधी सीरीज को देखा जाएगा। जी जी, वही कह रहा हूँ ना कि पीछे कोई है ही नहीं, बैकअप कीपर ओडीआई के लिए है ही नहीं आपने, क्योंकि रेडी नहीं किया हुआ। सर ओडीआई क्या सर, आपकी पूरी अब जो करंट आपकी टीम है उसमें सिर्फ आपके पास एक बेस्ट कीपर है। आपने हारिस की कीपिंग देख ली एशिया कप में। T20 में तो थोड़े से हैं, वो आप कह भी सकते हो, ख्वाजा नाफे हो गया, अपना हसीबुल्ला हो गया, उस्मान खान हो गया। वनडे में तो बिल्कुल कोई नहीं है, वनडे में तो बिल्कुल कोई नहीं है। तो वनडे में आप रिजवान को बाहर निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कप्तानी से तो आपने हटा दिया, लेकिन टीम से नहीं निकलने चाहिए वो बिल्कुल भी। अच्छा सर, मैं आपको ना रिजवान के ओडीआई स्टैट्स शेयर कर दूं। रिजवान ने 94 मैचेस खेले हैं, 85 इनिंग्स खेली हैं, 27-1-3, 2713 रन है, हाईएस्ट 131 नॉट आउट है। एवरेज की हम बात कर रहे थे तो एवरेज रिजवान की जो है ना 40.49 की है, और 4 सेंचुरी है। ये तो उनके ओवरऑल एवरेज है। सिर्फ नंबर 4 की अगर आप एवरेज देखें तो वो 40+ है, और आप सोच रहे हो कि आप इसको बाहर कर दोगे, तो आपके पास है कौन खिलाने के लिए? ओवरऑल भी तो 40 से ऊपर जा रहा है ना। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, विकेट कीपर के लिए 40 की एवरेज बहुत होती है, क्योंकि विकेट कीपर, एक विकेट कीपिंग बैट्समैन में बहुत से स्टैट्स ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि विकेट कीपिंग अक्सर टीमों में होता है, उनका कीपर अच्छा होता है, लेकिन वो एज अ बैट्समैन इतना परफॉर्म नहीं करता। तो उसने वनडे में तो बेतहाशा परफॉर्मेंसेज है रिजवान की, निकाल के देख लें कहीं से। आपने एक तो उसको कप्तानी से हटा दिया, इससे उसका मोराल वैसे ही डाउन होगा, और 2 सीरीज़ में उसने परफॉर्म ना किया, आप उसको टीम से भी बाहर भेज देंगे। ज्यादतियाँ पाकिस्तान में होती रहती हैं, और एक और मसाला है इसका। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल मैं करता हूँ कि हर बंदा हर कप्तान को पसंद नहीं करता। आपको हो सकता है रिजवान की कप्तानी पसंद ना हो, मुझे शहीन की नहीं होगी, मुझे किसी और की नहीं होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा बेसिकली टारगेट तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना। तो जब पीसीबी ने पाकिस्तान का एक कैप्टन बना दिया है तो हमें बैक करना है। अब खाली हमें नहीं बैक करना, सबको बैक करना है। तो पीसीबी को भी चाहिए कि एक टेन्योर आप एक वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप रख लें, एक आप आईसीसी इवेंट टू आईसीसी इवेंट रख लें कि कप्तान बैक होगा इतनी देर तक। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पहले पीसीबी ने अनाउंस किया था, जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि रिजवान को हटाने लगे हैं, तब उन्होंने अनाउंस किया था जी कि रिजवान, हमारी मीटिंग होगी और रिजवान 27 के वर्ल्ड कप तक रहेगा आपका कप्तान। अब आपने अचानक से उसको कप्तानी से हटा दिया। आपने कहा कि बैक करना चाहिए, जब भी कप्तान आता है कोई नया तो आप एज अ पाकिस्तानी आप बैक करते हो। बैक तो हम शाहीन को भी करेंगे, शाहीन भी एक अच्छा कप्तान है, लेकिन बात ये है सारी कि रिजवान के साथ जो आपने किया ना, वो सुतेली माओ वाला सलूक था कि आपने उसको 2 सीरीज़ दी हैं, 4 सीरीज़ आपने उसको दी हैं, 2 चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस दिए हैं, और आपने उसको कप्तानी से हटा दिया। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर तो आपका कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं था। ये तो मेरे अभी जहन में बात है, न्यूजीलैंड वाले मैच में बाबर आजम और सऊद शकील ने ओपनिंग की थी, अगर आपको याद हो तो। फ़खर जमान इंजर्ड हो गए थे, वो ओपनिंग पे नहीं आए, वो 4 नंबर पे आए थे। तो जिस टीम में आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, आपका बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं था, उसमें कप्तान बेचारा क्या करे वहाँ पे। सर मैं आपके यहाँ एक बात आपकी एग्री नहीं करूंगा, खाली रिजवान के साथ नहीं, हर कप्तान के साथ हमारे साथ ये हुआ। सरफराज को आपने एक सीरीज हारे बाहर कर दिया। सरफराज के साथ तो इन्होंने किया था कि T20 के अंदर सबसे अच्छा रिकॉर्ड था सरफराज की कैप्टनसी का, 11 सीरीज जीता हुआ था लगातार, और नंबर 1 टीम भी थी T20 की पाकिस्तान। तो आपने उसको T20 वर्ल्ड कप से पहले ही हटा दिया, क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान में आई और 3-0 वाइट वॉश करके। सरफराज अगर चैंपियन ट्रॉफी ना जीतता तो शायद वो तभी
सैक कर दिया जाता, लेकिन वो जीत गया था, जिसकी वजह से इनकी मजबूरी थी कि आपने उसको 19 के वर्ल्ड कप में भी लेके गए, और 19 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो अभी तक मुनीब आरिफ और असनाद अख्तर को दें इजाज़त। फी अमान अल्लाह।